अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है सरगोदा से, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर चुका है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ऑब्वियसली डिफरेंट था, लेकिन ये इमरजेंसी में न्यूज़ आई है और इससे रिलेटेड बहुत सारी स्पेकुलेशन अभी से स्टार्ट हो गई है। तो टाइम से इसको क्लियर करना ज़रूरी था, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई बाद में प्रोपेगेंडा होता है तो आप उसको काउंटर कर पाए। क्रैश से रिलेटेड डिटेल्स की बात करें तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ इस क्रैश को, एंड पीएफ बेस मुसब जो कि सरगोदा में वाक़या है, उसके मुसाफाती इलाके में ये जो क्रैश है ये अकर हुआ है। और जो एयरक्राफ्ट की टाइप यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, इस टाइम के ऊपर विजुअल एविडेंस भी उसका आ चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 27 जरार स्क्वाड्रन का एक मिराज 5 यहाँ पर क्रैश हुआ है और कोई दूसरा एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं है। एंड इसके पिक्चर एविडेंसेज हैं कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है वो मिराज था। आप पिक्चर्स इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिससे कंफर्म होता है कि ये एक मिराज एयरक्राफ्ट था। एंड बाद में आपको यहाँ पर इंडियन प्रोपेगेंडा हैंडल आकर कहता है कि ये कोई F-16 था, JF-17 था या फिर इवन J-10C था, तो क्लियरली वो एक फेक न्यूज़ होगी, प्रोपेगेंडा होगा। तो इन खबरों को आपने अवॉइड करना है, और जहां पर ऐसी कोई फेक न्यूज़ आप देखें तो उसको आपने फैक्ट चेक करना है। ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक एयर फ्रेम है उसका यहाँ पर लॉस हुआ है। और ये जो मिराज 5 है ये कोई नॉर्मल मिराज नहीं, बल्कि हमारे रोज प्रोजेक्ट के तहत एक अपग्रेडेड मिराज था जो कि क्रैश हुआ है। लेकिन अब इसके बाद जो गुड न्यूज़ है जो कि इस लॉस को रेक्टिफाई करती है, वो ये है कि जो पायलट है इस एयरक्राफ्ट के, वो इस पूरे एक्सीडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहे हैं। टाइम रहते उन्होंने इजेक्ट कर लिया, मामूली उनको चोटें आई हैं, लेकिन इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। एंड ऑन ग्राउंड भी सिचुएशन की बात करें, ऑल्दो ये एयरक्राफ्ट जो है वो आबादी के बहुत ज्यादा करीब गिरा है, लेकिन ग्राउंड पे भी किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। जो क्रैश था वो बिल्कुल ही एक ओपन स्पेस के अंदर हुआ। लाइकली यहाँ पर पायलट जो है वो पॉपुलेटेड एरिया को अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहे। तो ये इस पूरे एक्सीडेंट की ब्यूटी है, और इसकी सबसे अच्छी न्यूज है कि यहाँ पर इवन दो हमें एयरक्राफ्ट का लॉस देखने को मिला, लेकिन एयर फ्रेम जो है वो एक रिप्लेसेबल एसेट है, उसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। पायलट जो है वो असल में यहाँ पर प्रायोरिटी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पायलट हमारा जो है वो सेफ है। ऑन ग्राउंड भी हमारे जो सिटीजंस हैं वो सेफ हैं, तो परेशानी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस क्रैश की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें इस चीज को डिटरमाइन किया जाएगा कि इस क्रैश की वजह क्या बनी, एयरक्राफ्ट के अंदर कोई इशू था तो वो कहाँ पर इशू था। इन सारी चीजों को डिटरमाइन करना, इनको असेस करना, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स फॉलो कर रही है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एज दिखाता जा रहा है। चाहे इसको हमने अपग्रेड करके कितना भी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट बनाया हो, इसके अंदर मॉडर्न वेपनरी और डेटा लिंकिंग की कैपेबिलिटी को ऐड किया हो, लेकिन एयरफ्रेम की एक लाइफ होती है। चाहे जितना मर्जी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंजीनियर्स हैं, इनके टेक्नीशियंस एक्सीलेंट मेंटेनेंस इनकी कर लें, क्रैश को या फिर टेक्निकल ग्लिच को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और मिराज के केस में जो कि 60-70 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, तो ये एक मौजज़े से कम नहीं है कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के टेक्नीशियंस और इसके पायलट्स जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट के सेफ्टी रिकॉर्ड को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर इक्विपमेंट की, हर चीज़ की एक लाइफ होती है, और उस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन से बियॉन्ड आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को पाकिस्तान एयरफोर्स समझ रही है, और ऑलरेडी मिराज एयरक्राफ्ट की जो पूरी फ्लीट है उसको रिटायर करने का जो फ्रेमवर्क है उसको तैयार कर लिया गया है। ये बहुत पहले हो चुका था, एंड अब इसकी जो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन है वो अंडरवे है, जिसमें फेज बाय फेज इन एयरक्राफ्ट को मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जा रहा है। उसमें J-10C भी शामिल है, JF-17 ब्लॉक 3 भी शामिल है। ऑब्वियसली एक रिसोर्स और टाइम टेकिंग टास्क है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इस पूरी सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। जो नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज हैं उनके अंदर कोई डिले नहीं है, ऑन टाइम वहां पर सब कुछ चल रहा है। तो अपने टाइम पे ये जो एजिंग मिराज एयरक्राफ्ट की फ्लीट है इसको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन हमें ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि इस टाइम के ऊपर हम अपने रीजनल कंपेटिटर से, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनसे तकरीबन 10 टाइम्स बेटर है हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड भी और हमारा क्रैश रिकॉर्ड भी। तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स को जरूर मिलना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पायलट इस पूरे वाक्य के अंदर थोड़े जख्मी हुए हैं, आप सबसे गुजारिश है कि उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ जरूर करें। उम्मीद है कि तमाम चीजें, तमाम कंफ्यूजन क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।